औरतों की सवारी का मसला वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। अब वो पूरा मसला बोलिया नहीं, हाल बताना था। सब सुनते हैं तो उन्होंने फोन कर करके इतना सताया, चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। मैंने कहा कि तुझे जवाब की क्या जरूरत है, पूरा घर ही तू चला रही है, गाड़ी का फतवा क्या है? ये बात गाड़ी जाहिर में दिखता कि शौहर घर चला रहा है, हकीकत में चलाती है बीवी। हाँ मसला है, मसला बयान कर दो। ओहद का वाकया जहन में रखो, अजमत सहाबा का मुकद्दमा सामने रखो। सवाल है औरतें सवारी गाड़ी चला सकती है क्या? वो दौर घोड़ों का था, खच्चर का था, गधों का था, ऊंट का था। ये दौर है एक्सेस का, एक्टिवा का। और कोई तहजीब वाली गाड़ियां भी हैं, कोई बेहया गाड़ियां भी हैं, जिसके बारे में मैंने कहा है। और कुछ गाड़ियां तो सिर्फ मर्दों की शान होती है, अलामत होती है। वो गाड़ियों में बैठना, उस अंदाज से चलाना, वो तो मर्दों की पहचान है। और कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो औरतें चला नहीं सकती, इस्लाम है। सबसे बड़ा मसला, पहला मसला ये, औरतें सवारी चला सकती है क्या? तमाम फतावे उठाकर देखो, उलमा बैठे हुए हैं, बहालत मजबूरी औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत है। बसों का माहौल फितनों का माहौल है, ऑटो का माहौल फितनों का माहौल है, और ओले का माहौल फितने का माहौल है, उबर का माहौल फितने का माहौल है। और एक क्या है गाड़ी, वो जो टू व्हीलर का, और रैपिडो, वो तो बहुत बड़ा फितना है। ऐसे सूरत में अमन और अमान, एतमान और भरोसा है, तो औरतें खुद अपनी गाड़ी चलाएं। शराइत के साथ बयान कर रहा हूं, फतों के इश्तिहारात मेरे ऊपर न लगाएं। किसी हुक्म और इजाजत में अब गफलत नहीं है। किसी हुक्म और इजाजत में अब गफलत नहीं है। हर हुक्म और इजाजत में शर्त लगाना पड़ता है। अमन है, बेटी पर भरोसा है तो फिर गाड़ी लेकर दो, भरोसा नहीं है तो फिर अपनी इज्जतों को दाव में मत लगाओ। बीवी पर भरोसा है, गाड़ी लेकर दो। जाओ जी मैं नहीं आ सकता, मैं दुकान में रहना पड़ता है, कुछ मसाइल मेरे पीछे पड़े हैं, तुम्हें जाओ बच्चों को छोड़ो, बच्चों को बुला लेकर आ जाओ, भरोसा है। और एक दूसरे के दरमियान भरोसे का सवाल गलत भी नहीं। जमाना खराब है, मोहब्बत की हिफाजत के लिए अगर भरोसे का सवाल करेंगे तो इसे डाउट नहीं कहते। आज घरों का सबसे बड़ा मसला है, कहां जी तुम्हें फोन करा तो उठाई नहीं ना, कहां जी तुम्हें फोन करा तो बिजी आया ना। ये सवाल करना भी बहुत बड़ा तूफान है घरों के अंदर। मेरे ऊपर डाउट करने सो, क्या तू राबिया बसरिया की पोतरी? इधर भी उधर भी। अब उन्हें भी पूछती, आधे घंटे से फोन कर रू ना जी, तुम ना तुम्हारा बिजी आ रहा है ना जी, साफ साफ सही सही हक पर है तो बोलो ना, किसे बोलना है? बीवी ही के सामने तो इजहार हो रहा है। उसका यकीन जिंदगी जन्नत बना देती है। क्यों गरूरी करते हो, फकर करते हो, अकड़ते क्यों हो, जवाब देने से कतराते क्यों हो? आधे घंटे से बात कर रही ना जी, फोन कर रही हूं बिजी, फोन कर रहा हूं बिजी, फोन कर रहा हूं बिजी बोलकर आ रहा है ना जी, तो तब आप जो है वो बोलो। कस्टमर का फोन आया था, जरा लंबी बात होगी ना जी, तुम्हें डरो न पूछी, तुम ना छोड़ को गया तो जन्नत इतनी गारंटी दो ना। जवाब में आई लव यू बोलती।
फितनों का जब दौर है तो ऐसे दौर में एक दूसरे की वजाहत करना एक सुन्नत है। नबी का जमाना, अभी मैंने रिवायत पढ़ी नहीं, खैरुन नासी खैरुल करनी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। खैरुल कुरूनी करनी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। और वो भी कौन सा? नबी का जमाना, सहाबा का जमाना। तवज्जो चाहता हूं, बारीक बातें बयान करते हुए डर भी होता है लेकिन बोलना भी पड़ता है। हाजी साहब, नबी से पहले वैसा जमाना भी नहीं, नबी के बाद वैसा जमाना क़यामत तक नहीं। नबी का जमाना और नबी के सामने सहाबा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि सहाबा नबी पर डाउट करे। अल्लाह अकबर कबीर, दिमाग के बाईपास से भी बात नहीं जा सकती। एक मर्तबा एक गली से आका